ऐसा क्या करते हैं हम लोग यूपी वाले अचार में जो हमारा अचार 3-3 साल तक चल जाता है। चलिए मैं बताऊंगी इसमें आपको सारी टेक्निक कि अचार को किस तरह से बनाएं कि आपका अचार 3 साल तक आराम से चले बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना सोडियम बेंजोएट के। चलिए आइए मेरे साथ में डालते हैं आम का अचार पारंपरिक तरीके से, जिसमें मैंने आम के अचार को डालना शुरू कर दिया। पहले आम को पानी में भीगे रहने दिया था 3-4 घंटे के लिए, जिससे उसकी गर्मी निकल जाए। उसके बाद अच्छे से आम को सुखा के मैं अंदर ले आई और कुछ इस तरह से मैंने करनी शुरू कर दी आम की कटिंग। सरोता मेरे पास में नहीं था तो मैंने चाकू से ही कट किया। थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन फिर भी हो गया। तो इसमें मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लगे कटिंग करने में। फिर मैंने समुद्री नमक, यानी जिसको हम आयोडीन नमक बोलते हैं, वो लगा के अपने अचार को, हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको अचार को रचाना या चराना, वो मैंने शुरू कर दिया। प्लास्टिक की बकेट ली सूखी हुई और उसमें नमक को अच्छे से रगड़ रगड़ के मिलाया और डाल दिया। पूरी बकेट को अपना नमक मिला के, अगर आप सेंधा नमक खाते हैं उसका प्रयोग करें, लेकिन मैंने आयोडीन नमक का किया था क्योंकि आयोडीन का जो तीखापन होता है या एक नमक वाले जो लवण जो इसका होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए। फिर मैंने इसको पूरा फिल किया बाल्टी में। थोड़ा ये नीचे नहीं जा रहा था तो मैंने बार बार इसको हिला हिला के कर दिया। अब इसको मैंने किचन के अंधेरे वाली जगह पर रख दिया और 2 दिन के बाद इसको कुछ इस तरह से फैलाना शुरू कर दिया। देखो छोटू भी मेरी हेल्प कर रही है, बच्चों को भी इन्वॉल्व करें इन एक्टिविटी में ताकि वो भी सीख जाए, है ना, अच्छी बात है। और उसे मज़ा भी आ रहा था इस काम को करने में। अब जो आम का बचा हुआ पानी था, जिसको हमारे यहाँ पे आँच बोलते हैं, उसको मैंने एक तरफ रख दिया। अब ये मसाले, इनको मैंने अच्छे से धूप लगाई, साफ़ किया और अब इसको मैं खलबट्टे यानी कि मामदस्ते में दरदरा पीसूँगी। आप मिक्सी में भी पीस लीजिए 1 नंबर पे चला के, तो भी ये दरदरा तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऑथेंटिक चीज़ें पसंद है तो मैंने इसको हाथ से ही कूट लिया था। इसकी जो महक आती है, जो टेस्ट आता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अब इसमें मैंने बाल्टी में अपने अचार की जितनी भी फाँकें थी सबको भरना शुरू कर दिया। अब डालेंगे हम यहाँ पे मसाले, जिसमें मैंने डाला है सबसे पहले नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं नमक को, लेकिन मैं नमक थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ क्योंकि अचार में मसाले थोड़े ज़्यादा पड़ जाएं तो ही अच्छे लगते हैं। और नमक क्योंकि एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, पूरे साल भर हमें स्टोर करना है। कई बार मेरा अचार 3 साल तक भी चल जाता है। यहाँ पे डाली है मैंने लाल मिर्च शुद्ध, मैं अपने पतंजलि वाले यूज किए, आप जिस भी ब्रांड की चाहें कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपको एक चीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके बर्तन सूखे हों, बिल्कुल आपके हाथ सूखे हों, आसपास बिल्कुल भी पानी वाला कोई काम ना हो। आई मीन टू से दैट किसी भी तरह का मॉइस्चर ना हो, क्योंकि इसी यही कारण था कि मैंने सारे मसालों को पहले बहुत अच्छे से सुखा लिया था ताकि इनमें किसी भी तरह की नमी ना रह जाए। धूप बहुत तेज़ थी तो मैंने एकदम कड़क धूप में इनको सुखाया था, जिससे ये आसानी से पिस भी गए थे। अब मैंने इसमें मेरी लगभग, ये आप कच्चे आम है 8 किलो के लगभग, जो अभी फाँक है ये लगभग 8 किलो है। 10 किलो मैंने ली थी लेकिन सब कटिंग वटिंग होने के बाद में ये 8 किलो ही मेरे पास बची है, जिसमें मैंने 100-100 ग्राम के रेशो से सौंफ मिलाया, धनिया मिलाया और मेथी मिलाई। कलौंजी, जिनको ऑनियन सीड्स भी कहते हैं कुछ जगह पे, वो मैंने सिर्फ 25 ग्राम के लगभग मिलाई क्योंकि ज़्यादा मिला देने से अचार में कड़वापन आ जाता है। अब डाली है मैंने हींग। हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें हींग को भी ऐड कर दिया। अब लगभग सारे मसाले मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब नंबर है इसमें हमारा ऑयल डालने का। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, मैं पतंजलि ब्रांड पे विश्वास करती हूँ तो मैंने उनका ऑयल लिया है और उसको ही मैं यहाँ पे मिक्स करने जा रही हूँ। उससे पहले मैंने लेकिन हल्दी बाद में मैंने ऐड की क्योंकि हल्दी मैं भूल गई थी उस टाइम पे। तो अभी सारे सूखे मसालों को मैंने कुछ इस तरह से ऐड करना शुरू किया। ऐसे करने से क्या होता है, जितनी भी अचार की फाँकें हैं उनके अंदर मसाला बहुत अच्छे से चला जाता है। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं तेल, मस्टर्ड ऑयल। ये शुद्ध सरसों का तेल है जो लगभग 1 लीटर के लगभग है और मैंने 1 लीटर तेल ही इसमें ऐड कर दिया है। कुछ इस तरह से मैं इसको ऐड कर रही हूँ फटाफट से। अब इसके बाद जो आँच, यानी कि जो आम का बचा हुआ पानी था कच्चे आम का, हमारे यूपी में इसको आँच बोलते हैं, ये मैंने मिला दिया। और मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा इस अचार के पानी को आप मिलाते हैं अचार में और मिलाते हैं तो हम लोग तो आँच बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि डिफरेंट स्टेट से देख रहे हैं। एंड मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ उत्तर प्रदेश में अचार इसी तरह से डाला जाता है, जिसको हम 2 से 3 साल तक भी स्टोर करके रख लेते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर हम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं किसी भी अचार में।
तो मैंने भी नहीं किया है और आम का अचार सालों तक टिक भी जाता है। 3 साल कम से कम 4 साल भी हमारा अचार चलता है। वजह यही है कि क्योंकि जब आप इसको प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर विधि से डालते हैं तो अचार चलता है। एंड अचार खराब होने का मोस्टली जो चांस होता है वो होता है उसमें मॉइस्चर का होना। तो हमने पूरी कोशिश की है हमारे अचार में किसी भी तरह का मॉइस्चर ना हो। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग कि मैंने अचार को कांच के बोट में, डब्बे में डाला है। आप भी कोशिश करिए कांच के ही बर्तन में आप अचार को डालें। अब इसको अचार के डब्बे को मैं वापस किचन में रख दूंगी।